हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं अ वेरी फेमस इंडियन बाइक, अ कल्ट स्प्लेंडर प्लस। सो बहुत दिनों से मेरे को इस बाइक की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका रिव्यू किया जाए। सो आज इसका फुल रिव्यू करेंगे। वील सी शुड यू बाय इट और नॉट। वील ऑल्सो हैव सम फन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम, हैव अ लुक, हैव अ टेस्ट राइड, एंजॉय द बाइक, and if you like it, buy it. Now let's start with the video. Jungle of love. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको स्प्लेंडर प्लस BS6 का प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल, BS6 का प्राइस 7,000 रुपीज़ बढ़ चुका है। एंड नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 59,600 रुपीज़ एंड गोज ऑल द वे टिल 63,100 रुपीज़ एक्स शोरूम। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। हियर यू हैव द हीरो स्प्लेंडर प्लस स्टिकर। वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स। आपको ब्रेकिंग में ड्रम सेटअप मिलता है आगे और पीछे, डिस्क का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यू ऑल्सो हैव द बैज हियर फॉर i3S टेक्नोलॉजी, सो दैट इज गुड। वी ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग। सो उसकी वजह से अगर आप रियर का ब्रेक लगा रहे हैं तो दोनों ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। यू गेट बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, इट्स फ्यूल इंजेक्टेड, 100 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। इट प्रोड्यूसेस 8 PS एंड 8.06 न्यूटन मीटर टॉर्क। ऑल्सो द पीक टॉर्क इज डिलीवर्ड 1000 RPM लेटर। पहले 5000 RPM पे पीक टॉर्क मिलता था, नाउ इट्स डिलीवर्ड एट 6000 RPM। सो अभी अपन इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। Here you can see the catalytic converter for BS6 emission norms. One more thing that I like here is the rear brake lever. इसमें आप देखेंगे थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है ताकि आपका पैर इंजन से ना टकराए। So that is very thoughtful. This is your kick start. Here we have the programmed FI badging. Coming to the tank, so आपको 9.8 लीटर्स का टैंक मिल जाता है। इसको ओपन करना वेरी इजी। यू ओपन दिस फर्स्ट एंड इसके नीचे आप इसको ओपन करके फ्यूल डलवा सकते हैं। सो यू हैव द प्रोटेक्शन ऑल्सो एंड इट्स गुड. Also, the paint quality looks really good. Here we have the Hero graphics. Here we have the Splendor Plus badge. So all in all, it's a bare bone bike, but finished nicely. That is the thing I can say. Coming to the instrument cluster. So इसमें आपको कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं मिलता है, इट्स ऑल एनालॉग। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, दिस इज ओडोमीटर, नो ट्रिप मीटर्स ऑन ऑफर। ये आपको साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाती है। Here we have the fuel meter, engine light, neutral and high beam. That's it. Also the switchgear quality considering the segment is really good. And one more thing, the chrome quality is also really good. I was riding Meteor 350 a few days back and उसमें यहाँ पे थोड़ी सी रस्टिंग हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। So I can say the chrome quality here is better than Royal Enfield. That is totally bonkers. आप देख सकते हैं सीट इज फ्लैट, सो आपको पिलियन को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स रियली कंफर्टेबल, रियली स्पेशियस एंड ऑल्सो इट्स नॉट रियली वाइड। सो आप आराम से अपना पैर जमीन पे रख सकते हैं, बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। Here we have the grab rail for the pillion जो कि क्रोम में है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे भी आप कुछ कुछ रख के बांध सकते हो, तो वो भी एक अच्छा प्रोविजन है। कमिंग टू द रियर टेल लाइट, सो इट्स हैलोजन। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। टर्न सिग्नल्स आर अगेन हैलोजन। रियर टायर साइज की बात की जाए, सो इट्स 80/118। आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, आगे पीछे दोनों ही अलॉय का साइज 18 इंचेस है। So we have these alloys which look really good. On the left we have a closed chain case, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इसकी वजह से आपको बार बार चेन का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, चेन गंदी नहीं होती है। So that is a good thing. साइड स्टैंड में बाइक स्टार्ट हो जाती है, चलने भी लगती है। You just get a warning there, जो साइड स्टैंड की वार्निंग है, बाकी बाइक बंद नहीं होती है। So that is a thing. आपका टो एंड हील शिफ्टर। One more thing, आपको यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। So सबसे पहले so satisfying, I'll pick it up, but let me show you the space first. So इसके अंदर आपको टूल किट और मेडिकल किट मिल जाती है। So that has been packed in really nicely and इसको आप क्लोज कर देते हैं। अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं and then we'll ride it. So let's go.
स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही अच्छा है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं बाइक चलाना सीख रहा था उस टाइम मैंने एक स्प्लेंडर चलाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनिशियल पिकअप, और उस टाइम मेरा क्लच कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था, मैंने एक व्हीली पॉप कर दी थी, ठीक है। सो इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, बट इट्स नॉट लाइक अदर बाइक्स जहाँ पे इनिशियल पिकअप अगर अच्छा है तो वो कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनिशियल पिकअप के बाद देयर इज अ स्लाइट ड्रॉप इन पावर और फिर उसके बाद वो एक लिनियर वे में एक्सेलरेशन कंटिन्यू होता है। दैट इज हाउ द पावर डिलीवरी इज। मिड रेंज तक अच्छी खासी पावर है, टॉप एंड में कुछ भी नहीं है। टॉप एंड इज नॉट दैट ग्रेट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, बिकॉज इन सब गाड़ियों में यार आप टॉप एंड कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द इनिशियल पिकअप इज रियली गुड इफ़ यू हैव सम लोड ऑन योर बाइक। अगर आपने पीछे कुछ बांध रखा है, कुछ हैवी लोड है, you won't face any problem while riding this motorcycle because of the initial pickup, and mid range is also strong, तो आप आराम से 40 50 60 चला सकते हैं। Also in terms of refinement ये engine बहुत अच्छा है यार, मतलब even on the red line just see the mirrors, वाइब्रेशन है ही नहीं। लाइक कंसिडरिंग द सेगमेंट इट्स नॉट लाइक कि टॉप एंड में आपको कोई भी चीज़ फील नहीं होती है, एकदम बटरी स्मूथ है, ऐसा नहीं है। बट कंसिडरिंग द सेगमेंट इट्स रियली रिफाइंड, रियली स्मूथ एंड द इंजन इज अ गुड वन, लाइक अ रियली गुड वन। यू कैन फील हाँ अच्छी इंजीनियरिंग यहाँ पे की गई है, दैट इज अ गुड पॉइंट। कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज रियली लाइट एंड आपको 4 स्पीड यूनिट मिलता है इसमें। गियर बॉक्स इज टोटली अमेजिंग, लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हीरो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द गियर बॉक्स आर द डाउन शिफ्ट। डाउन शिफ्ट यार इस बाइक में इतने सैटिस्फैक्ट्री हैं, जस्ट लुक एट इट। मतलब एकदम छोटा सा उसमें आपको प्रेशर लगाना पड़ता है एंड इट शिफ्ट्स डाउन। दैट इज सो सैटिस्फैक्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट डाउन शिफ्टिंग बाइक आई हैव सीन टिल डेट। इतना सैटिस्फैक्ट्री क्लिक तो मेरे को अपनी बाइक पे भी नहीं मिलता है। सो द डाउन शिफ्ट्स आर टोटली अमेजिंग एंड अप शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। द गियर बॉक्स इज रियली गुड एंड इवन अपॉन अग्रेसिव डाउन शिफ्ट, अगर आप एकदम से रुक के कहीं गियर डाउन करें या फिर फोर्थ के बाद डायरेक्टली फर्स्ट लगाने की कोशिश करें, गियर बॉक्स नहीं अटकता है। सो इट्स अ गुड वन। टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोजिशन, सो इट्स रियली गुड मैन। यू कैन सी एकदम अपराइट पोजीशन है, हैंडल बार उठा हुआ है, सो यू आर वेरी कंफर्टेबल। फुट पैक पोजीशन बहुत अच्छी है, बट एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, फुट पैक पोजीशन। कंसिडरिंग द पोजीशन आपको लगता है कि फुट पैक्स थोड़े से और आगे होंगे तो और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बट वो थोड़े से पीछे की तरफ हैं, सो वही बस मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट not a really big thing. I'm just nitpicking here. Coming to the suspension setup, so it's a really comfortable one. गंदे से गंदे रास्तों पे ये आपको बहुत ज़्यादा comfortable राइड देता है, planted राइड देता है, and when you are on the highways, जब आप क्रूज कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल राइड भी देगा आपको। बाइक में आपको कोई भी अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे, बाइक यहाँ वहाँ नहीं जाती है, वॉबल नहीं होती है। So that is really good and it's not a really soft suspension setup. Soft in the sense बहुत सारी बाइक एकदम ढीली सी फील होती है ना, वैसा सस्पेंशन सेटअप नहीं है ये। इट्स अ बिट फर्म ऑल्सो, सो उसकी वजह से जब आप जैसे कि कॉर्नर्स पे बाइक को लीन कर रहे हैं तब आपको एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी, कंपोजर, फीडबैक, वो सब चीज़ें भी मिलती हैं। सो सस्पेंशन सेटअप इज़ रियली गुड। इट्स जस्ट दैट अगर एकदम से बहुत बड़ा पॉट होल आ जाता है या फिर एकदम बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है तब थोड़ा सा आपको ट्रैशी राइड मिलती है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स रियली गुड। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको ड्रम सेटअप मिलता है आगे पीछे। रियर ब्रेक की बात की जाए, रियर वन इज अमेजिंग मैन। इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, बट द रियर वन वॉज रियली गुड। बहुत अच्छा फीडबैक था, अच्छी बाइट थी, अच्छी स्टॉपिंग पावर थी कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप। सो रियर ब्रेक इज गुड। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। I don't even know कि लगा कि नहीं। ओके, फ्रंट ब्रेक इज जस्ट ओके, लाइक फीडबैक अच्छा नहीं है, बाइट इज डिसेंट, स्टॉपिंग पावर इज ऑल्सो डिसेंट। सो फ्रंट ब्रेक इज ओके बट द रियर ब्रेक इज रियली गुड. So braking of this bike is decent considering it's a drum setup, and also you cannot expect amazing braking from this motorcycle as the price और जो इसका segment है वो सब अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से
ठीक ब्रेकिंग है। ऑल्सो द सीट ऑफ दिस बाइक इज रियली कंफर्टेबल, तो वो भी एक अच्छी चीज है। बट वन थिंग इज देयर, ये सब एरियाज ना बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड लगते हैं, एकदम खुले खुले लगते हैं। दैट इज व्हाई आई कॉल दिस बाइक अ बेयर बोन बाइक, बट लिटरली कांट कंप्लेन कंसिडरिंग द प्राइस, कंसिडरिंग द सेगमेंट। ये एक पर्पस बिल्ड बाइक है एंड यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसका पर्पस नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको फैंसी एलिमेंट्स है वो सब चीजें नहीं मिलते हैं। दैट इज व्हाई द प्राइस इज सो लो। माइलेज की बात की जाए सो इस बाइक से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 65 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट इज इजीली अचीवेबल। इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो आप, बट 65 इज अ सेफ नंबर, आप उतना निकाल लेंगे। So mileage is also amazing. Also with Hero, one thing is confirmed and that is good service, easy and cheap maintenance, good resale value. So वो सब चीज़ें आपको हीरो के साथ मिलेंगी। One more thing, इस बाइक में आपको i3s टेक्नोलॉजी भी मिलती है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ऑफ मच यूज, बिकॉज उसके लिए आपको बाइक को न्यूट्रल में डालना पड़ता है। लेट मी शो इट टू यू। बाय द वे, न्यूट्रल इस गाड़ी में लगाना बहुत ईजी है। यू जस्ट नीड टू कीप डाउन शिफ्टिंग और न्यूट्रल लग जाता है। सो जैसे ही आप बाइक को ऐसे स्टैंड स्टिल करते हैं, थोड़ी ही देर में वो अपने आप बंद हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर दैट यू नीड टू पुट इट इन न्यूट्रल, और बार बार अपन न्यूट्रल नहीं लगाते हैं। So instead of that, a kill switch should have been provided. One more thing that is super easy on a Splendor is to pop a wheelie. You can easily do it, and that is how I did when I was learning to ride a bike. अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not, but उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस लोकेशन पे मेरे को 20 मिनट हो चुके हैं एंड उतने ही टाइम पे इस रास्ते से कुछ नहीं तो 10 स्प्लेंडर निकल चुकी हैं, 4-5 HF डीलक्स निकल चुकी हैं, पैशन प्रो निकल चुकी हैं। सो यू गेट माई पॉइंट। हीरो का इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन है एंड वो इसलिए है बिकॉज द बाइक्स आर रिफाइंड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेज। लाइक अगर आपको दूध के कैन लेके जाना है, आपको नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन करना है, आपको कम्यूट करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट हेयर। मेंटेनेंस कम है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सर्विस पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप कहीं पे भी सर्विसिंग करा सकते हैं एंड हीरो अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी करता है, अच्छी सेल प्रोवाइड करता है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। लाइक प्रीवियसली आई वाज थिंकिंग कि अब इंडियन मार्केट विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर सेगमेंट, क्योंकि उस टाइम अच्छा चल रहा था, फिर कोरोना वायरस आ गया, तो बिकॉज ऑफ दैट अब वापस लोग इस सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दे वांट टू सेव सम मनी ऑल्सो। कुछ बाइक्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पूरा सेगमेंट डिफाइन होता है। लाइक आज भी अगर किसी को इस सेगमेंट में कोई बाइक लेना होगा, सबसे पहला नाम जो उनके दिमाग में आएगा वो है स्प्लेंडर, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट। वी ऑल नो इसका इंजन कैसा है, चैसी कैसी है, मेंटेनेंस क्या आएगा। इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस बाइक। क्योंकि अगर आज आप एक गाड़ी ले रहे हो और आपको पता है कि 10 साल बाद भी मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, इसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना मेंटेनेंस आने वाला है, दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। कि आपको आज से पता है कि 10 साल बाद मेरे को क्या पैसे देने पड़ेंगे, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। ओके, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। एंड नाउ I have high hopes from Hero because now they have collaborated with Harley. Let's see what happens in the future. Hero क्या क्या products अपन को देता है। They did good with the Extreme 160R also and ये segment तो यार Hero का ही है एक तरीके से। So good bike, awesome bike. If you are looking to buy it, you can totally go with this one. And thanks for watching, guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Splendor Plus. And see you on next video. Bye.